हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस करंट अफेयर सेशन में, जहां हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द इंडिया फर्स्ट स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट विलेज प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि भारत की पहली स्मार्ट और इंटेलिजेंट विलेज परियोजना महाराष्ट्र के किस जिले में शुरू की गई है। तो साथियों हमको ये बताना है कि जो हमारा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट विलेज प्रोजेक्ट है वो हमारे महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया है, क्योंकि हमारा जो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट विलेज प्रोजेक्ट है ये इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, इसे लॉन्च किया गया है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, The Aptani tribe, frequently seen in news for its unique culture, heritage and traditional practices, is primarily native to which state? यानी कि अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक प्रथाओं के लिए खबरों में रहने वाली अपतानी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये जो पर्सन है ये हमारे अपतानी जनजाति यानी कि ट्राइब से क्या है, बिलोंग रखते हैं। और ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो अपतानी जनजाति है जो अपने सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक प्रथाओं के लिए हमेशा खबरों में रहती है, वो भारत के किस राज्य से बिलोंग करती है? तो इसके जो चार ऑप्शन है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो अपतानी जनजाति है वो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश से क्या है, बिलोंग करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। ये अपने जो अपतानी जनजाति यानी अपतानी ट्राइब्स है वो अपने सांस्कृतिक विरासत यानी कि यूनिक कल्चर, हेरिटेज और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के लिए क्या है, हमेशा खबरों में रहती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन रेलवे जोन और इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च द AI इंटीग्रेटेड यात्री ऐप टू असिस्ट पैसेंजर। यानी कि किस भारतीय रेलवे जोन या पहल ने यात्रियों की सहायता के लिए हाल ही में AI एकीकृत यात्री ऐप लॉन्च किया है? तो इसके चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, भारतीय रेलवे, कोनक रेलवे, मेट्रो रेलवे कोलकाता और दिल्ली मेट्रो। यानी कि इन चारों में से जो हमारे रेलवे है उन्होंने क्या है, भारतीय रेलवे जोन या पहल ने यात्रियों की सहायता के लिए क्या है, एक ऐप लॉन्च किया है जो कि AI इंटीग्रेटेड है, जनरेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, भारतीय रेल। यानी कि भारतीय रेल के द्वारा दोस्तों AI एकीकृत यात्री ऐप को क्या है, लॉन्च किया गया है, जो कि पैसेंजरों की सहायता के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ओके, हाल के मूल्यांकनों में SDG इंडिया इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? यानी कि विच स्टेट टॉप द SDG इंडिया इंडेक्स इन रिसेंट एवोल्यूशन। तो इसके जो चार ऑप्शन है वो तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश एंड कर्नाटका। इन चारों स्टेट में से जो SDG इंडिया इंडेक्स में जो राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है उसका जो राइट आंसर है वो है केरल। यानी कि केरल इंडिया इंडेक्स में सबसे पहला स्थान प्राप्त करने वाला इंडियन स्टेट बना है। ओके, और वो भी 75 पॉइंट्स के साथ। Which Indian city successfully launched the country first underwater metro service? यानी कि भारत का वो सबसे पहला शहर कौन है
जिसने अंडर वाटर मेट्रो सेवा क्या है लॉन्च कर दी है। तो इसके जो 4 ऑप्शन है वो मुंबई, कोची, कोलकाता एंड विशाखापट्टनम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कोलकाता। यानी कि कोलकाता हमारे भारत का वो पहला शहर है जिसने अंडर वाटर मेट्रो सेवा क्या है सफलतापूर्वक लॉन्च कर दी है। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which institution or ministry function as the governing body for the National Center for Disease Control NCDC। यानी कि NCDC का जो फुल फॉर्म है वो हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल है। यानी कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि हमारा जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है वो किस मंत्रालय, किस प्रशासनिक नियंत्रण के क्या है अधीन काम करता है। तो इसके जो 4 ऑप्शन है, विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय एंड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो साथियों इसका आंसर आप सभी आसानी से दे सकते हैं क्योंकि प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र किस मंत्रालय के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि अधीन कार्य करता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय के द्वारा तो करेगा नहीं, ओके। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से भी नहीं करेगा। आयुष मंत्रालय भी इसका राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसका ये राइट आंसर है, ओके। What is the primary objective of the newly launched स्वयं ऐप by the government? सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए संग्रह ऐप स्वयं ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसके जो 4 ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, सपोर्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, डिजिटल लैंड मैपिंग, वेदर फोरकास्टिंग, ट्रैकिंग, डिजिटल पेमेंट। तो किस उद्देश्य के लिए इस ऐप को, प्राथमिक उद्देश्य यानी किस पर्पस के लिए इस ऐप को क्या है लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है सपोर्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ओके। दिस इज द राइट आंसर, सपोर्टिंग हेल्प सेल्फ ग्रुप इस प्रश्न का सही उत्तर है। Which mobile application was recently updated by the National Highway Authority of India to include the Marg Mitra Help Center supporting 22 Indian language? यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हाल ही में किस मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट किया गया है जो कि हमारे भारत के 22 लैंग्वेज को क्या है सपोर्ट करता है। तो इसके जो 4 ऑप्शन है वो फास्टैग मित्र, राजमार्ग यात्रा, पथ दृष्टि, सेतु सहायक। तो इन चारों में से जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजमार्ग यात्रा, ओके। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त होते रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए करंट अफेयर्स टॉपिक्स के साथ। ओके, बाय।